टाइप 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग टाइप 2 के क्वेश्चन देखेंगे। तो टाइप 2 के क्वेश्चन में क्या है, यदि P तथा Q की वर्तमान आयु का अनुपात 5:8 है तथा 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 हो तो उनकी वर्तमान आयु बताइए। ये क्वेश्चन देखने में बिल्कुल पहले जैसा लग रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, तभी इसे टाइप 2 की कैटेगरी में रखा गया है। उस थोड़े से डिफरेंस को समझते हैं तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, अब देखते हैं कि इसमें और पहले टाइप 1 में क्या डिफरेंस है। देखिए, डिफरेंस इसमें ये है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे रेशियो में कितना चेंज हुआ, 8 से 3 हुआ, 5 का चेंज हुआ, यहाँ पे 5 से 2 हुआ यानी कि 3 का। दोनों तरफ रेशियो की वैल्यू अलग अलग आ रही है, जबकि पिछले वाले में क्या था, रेशियो की वैल्यू दोनों तरफ सेम थी। तो इस वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा अलग हटके है। अब क्या करेंगे ये मैंने आपको बताया था कि दो लोगों की एज का डिफरेंस कभी नहीं चेंज होता है। तो पहले हम लोग एज का डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा, 3। 5 से 8 एज का डिफरेंस कितना, 8 - 5 3। और यहाँ पे एज का डिफरेंस देखेंगे तो 3 - 2 1। जबकि हम लोगों को पता है टाइम के साथ साथ दोनों की एज का डिफरेंस चेंज नहीं होता है। यहाँ पे आ रहा है वैल्यू 1, ये होना क्या चाहिए था, ये होना 3 चाहिए था। तो करेंगे क्या, इन दोनों को सेम बनाने के लिए 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे और ये वाला जो 3 है इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया रेशियो हम लोगों को मिलेगा वो क्या होगा, ये तो 5:8 ही रहेगा और इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम 6:9। ठीक, अब देखिए, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सही फॉर्मेट में पहुंच गया है। करना सिर्फ ये था कि एज का जो डिफरेंस है वो दोनों में अलग अलग मल्टीप्लाई कर देना था। अब इनका रेशियो में डिफरेंस देखेंगे तो 1 रेशियो, इस तरफ चेक करेंगे तो भी 1 रेशियो, और ये 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 4 साल बाद, यानी कि 1 रेशियो की वैल्यू है 4 इयर्स। हमको चाहिए क्या, उनकी प्रेजेंट एज यानी कि वर्तमान आयु बतानी है। तो उनका वर्तमान का रेशियो कितना है, 5 और 8। तो पी की एज हो जाएगी 5 × 4 20 इयर्स और क्यू की एज हो जाएगी 8 × 4 32 इयर्स। ठीक है, तो ये हमारा टाइप 2 था, इसको भी अच्छे से समझ लेंगे तभी सॉल्व करेंगे। टाइप 2 का दूसरा क्वेश्चन, टाइप 2 का दूसरा क्वेश्चन है, राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। यदि 12 साल बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है तो उनकी वर्तमान आयु बताओ। इसमें भी वही प्रोसीजर, सबसे पहले लिखा 5:1, बाद में हो गया 2 गुनी यानी कि 2:1। दोनों के रेशियो का डिफरेंस किया तो इस तरफ आ रहा है 0, इस तरफ आ रहा है 3। या अगर दोनों की साइड का रेशियो सेम नहीं है यानी कि उनकी एज का डिफरेंस गड़बड़ होगा। तो उनकी एज का डिफरेंस देखा तो ऊपर आया 4, नीचे आया 1, यानी कि एज का डिफरेंस अलग अलग है। उसको सेम करने के लिए क्या किया, पहली वाली इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई और दूसरी वाली इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई। तो ये नया रेशियो जो हम लोगों को मिलेगा, दिस विल बिकम 5:1 और ये हो जाएगा 8:4। अब देखेंगे दोनों की एज में रेशियो का डिफरेंस कितना है, 1 से 4 हो रहा है यानी कि 3 रेशियो, और ये 5 से 8 हो रहा है यानी कि 3 रेशियो। तो इस 3 रेशियो की वैल्यू है 12। तो 1 रेशियो की वैल्यू हो गई 4। हमको बताना है दोनों की प्रेजेंट एज। तो राम की एज कितनी हो गई, 1 रेशियो की वैल्यू 4, तो 5 रेशियो की वैल्यू 5 × 4 20, और राम के सन की एज कितनी हो जाएगी, 1 रेशियो की वैल्यू 4 इयर्स। अब हम लोग टाइप 3 के क्वेश्चन करेंगे, देख रहे हैं टाइप 3 के क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना है। टाइप 3 के क्वेश्चन क्या कहता है कि 10 साल पहले श्याम की आयु राम की आयु की 3 गुनी थी, लेकिन 10 साल बाद श्याम की आयु केवल 2 गुनी है, तो उनकी वर्तमान आयु बताओ।
इसमें करना क्या है, अभी तक जो करते आए हैं सबसे पहले तो वो लिखना है श्याम राम। पहले उसकी 3 गुनी है तो 3 गुना लिख लिया, फिर उसकी 2 गुना हो गई तो 2 गुना लिख लिया। ठीक, यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ इतना है कि देखिए इन दोनों का डिफरेंस किया तो आया 1, इन दोनों का डिफरेंस किया आया 2। तो हमने देखा एज का डिफरेंस सेम नहीं है तो मल्टीप्लाई किया, इसमें मल्टीप्लाई किया 1 का, इसमें मल्टीप्लाई हुआ 2 का, तो ये वाला रेशियो बन जाएगा 3:1 और ये वाला रेशियो बनेगा 4:2। अब इसमें सबसे जरूरी चीज, इन दोनों का जब हमने डिफरेंस किया तो आया 1 रेशियो। 1 रेशियो की वैल्यू यहां पे देखो 10 साल पहले और 10 साल बाद की बात हुई है, तो 1 रेशियो की वैल्यू 10 ईयर्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये जो पहला रेशियो है ये है 10 साल पहले, और जो ये दूसरा वाला रेशियो है ये है 10 साल बाद। तो 10 साल पहले और 10 साल बाद दोनों मिलकर कितने हो, ये 1 रेशियो इक्वल टू हो जाएगा 10 + 10 = 20 ईयर्स। बस पुराने टाइप और इस टाइप में यही याद रखना है कि अभी तक क्या हो रहा था, केवल एक ही साल दिया होता था, 4 साल पहले या 4 साल बाद। इस क्वेश्चन में 10 साल पहले और 10 साल बाद की बात हुई है, तो दोनों को ऐड करके यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे। अब उनकी वर्तमान आयु पूछी है, मतलब अगर 20 को इस वाले रेशियो में रखते हैं तो श्याम की एज हो गई 60 और राम की एज हो गई 20। लेकिन ये वाला जो रेशियो है आप ध्यान दें वो 10 साल पहले का है। अगर हमें प्रेजेंट में आना है तो इन दोनों में 10 ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा 30 ईयर।